Hello and Assalamu alaikum. This is Numan Ali Awan and welcome back to the next part of our detailed SEO course. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बैकलिंक्स लेने से पहले हमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं मेन स्क्रीन की जानिब। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हमारे पास जो भी वेबसाइट है जिसे हमने बैकलिंक लेना है उसकी हमने रेलिवेंसी देखनी है। अगर तो वो रेलिवेंट टू अस है तो हमें उससे बैकलिंक लेने चाहिए। इसके लिए अगर जो हम एग्जांपल केस स्टडी लेके चाह रहे हैं उस केस स्टडी के तहत हमारे पास जो वेबसाइट है उसमें हम एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं। जैसा कि हम एसईओ की सर्विसेज अपनी वेबसाइट पे दे रहे हैं तो हमने जो बैकलिंक्स लेने हैं हमें ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक लेने हैं जो या तो एसईओ की सर्विसेज दे रही हूँ या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ या फिर कम अज़ कम जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसके ऊपर कंटेंट हो। अगर तो हम इससे हट के किसी इररेलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक लेते हैं तो वो गूगल की ब्लैक हैट एसईओ की प्रैक्टिसेस में आता है। तो इसलिए रेलिवेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सेकंड जो चीज़ आपने देखनी है बैकलिंक लेने से पहले वो है ट्रैफिक ऑन वेबसाइट। जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हैं अगर उसके ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो है तो वो आपके लिए उस वेबसाइट से बैकलिंक लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं होगा। अगर वो रेलिवेंट है तो थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर होता है या फ्यूचर में जब उस पर ट्रैफिक आएगी तब भी आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो है वो है स्पैम स्कोर। अब स्पैम स्कोर से मुराद ये होता है कि जो वेबसाइट्स हैं उसने अगर किसी वेबसाइट ने जो है वो बहुत ही लो क्वालिटी या अगली टाइप बैकलिंक्स लिए हों या उनकी वेबसाइट के ऊपर लो क्वालिटी कंटेंट है तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं जिन्होंने उसको मेजर करने के लिए स्पैम स्कोर बनाया हुआ है 0 से लेके 100 तक। अब ये जो 0 से लेके 100 तक स्कोर है इसमें आपने ये देखना है कि कम से कम 10% से कम किसी भी वेबसाइट में अगर स्पैम स्कोर हो तो आप उससे बैकलिंक लें। अगर जिस वेबसाइट पे जितना ज़्यादा स्पैम स्कोर है और आप उससे अगर बैकलिंक ले रहे हैं तो उससे मुराद ये होगा कि आप वो स्पैम स्कोर अपनी वेबसाइट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कि डेंजरस है। आपकी वेबसाइट को गूगल पेनलाइज कर सकता है। तो स्पैम स्कोर चेक कैसे करते हैं? आपके पास बेतहाशा इंटरनेट पे फ्री टूल्स हैं जिनसे आप स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं। आप सिंपली गूगल पे आके लिखें स्पैम स्कोर चेकर। आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स आती हैं, इनमें से जो भी कोई एक वेबसाइट खोलें और जिस भी वेबसाइट का आपने स्पैम स्कोर चेक करना है उसका लिंक यहाँ पे ऐड करें। अब हमने जो सबसे पहला बैकलिंक करना है वो क्योंकि प्रेस रिलीज़ का होगा तो मेरे पास ये एक प्रेस रिलीज़ की वेबसाइट पड़ी हुई है। मैं इसके लिंक को कॉपी करके स्पैम स्कोर इसका चेक करता हूँ और देखते हैं कि इसका स्पैम स्कोर कितना है। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि इस वेबसाइट में स्पैम स्कोर 1% है। अब ये जो SS लिखा हुआ है, SS स्टैंड्स फॉर स्पैम स्कोर होता है। तो इस वेबसाइट पे स्पैम स्कोर 1% है। इसका मतलब ये कि हम इस वेबसाइट से बैकलिंक ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस विंडो को क्लोज़ नहीं करता क्योंकि जो नेक्स्ट हमारी आने वाली चीज़ें हैं वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमने कवर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अथॉरिटी ऑफ वेबसाइट। अथॉरिटी ऑफ वेबसाइट से मुराद ये होता है कि डिफरेंट टूल्स हैं जिन्होंने डिफरेंट वेबसाइट की अथॉरिटीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। लाइक मोज़ का DAPA है और Href टूल जो है वो DR या PR की बेस वेबसाइट की अथॉरिटीज़ को मेजर करते हैं। अब ये जो अथॉरिटी स्कोर होता है ये 0 से लेके 100 तक होता है। जिस वेबसाइट की जितनी अच्छी अथॉरिटी होती है उसका उतना ही ज़्यादा अच्छा स्कोर होता है। अब ये जो डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी होती है ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स होते हैं कि किसी भी वेबसाइट ने कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स लिए हुए हैं। अगर किसी वेबसाइट ने बहुत अच्छे बैकलिंक्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स लिए हैं तो उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी उन बैकलिंक्स की वजह से बढ़ती है। इसका मतलब ये कि उसका DA यानी डोमेन अथॉरिटी या PA पेज अथॉरिटी या DR या PR बढ़ जाती है। अब ये DA, DR, PA, PR क्या है, थोड़ा सा मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं। DA स्टैंड्स फॉर डोमेन अथॉरिटी होता है। ये एज अ होल आपकी वेबसाइट पे अगर 10 पेजेस हैं तो वो 10 के 10 पेजेस की अथॉरिटी को एक ही जगह मेजर करने के लिए टाइम यूज़ होती है DA। जबकि PA जो है वो हर एक इंडिविजुअल पेज की अथॉरिटी को मेजर करता है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है PA स्टैंड्स फॉर पेज अथॉरिटी। इसी तरीके से जो Href टूल वाले हैं उनका जो मेजरिंग टूल है उसका उन्होंने नाम दिया हुआ है DR और PR। DR stands for domain rating and PR stands for page rating। सेम चीज़ है, जो ओवरऑल डोमेन की अथॉरिटी होती है उसको वो DR से जो है वो मेजर कर रहे होते हैं और जो इंडिविजुअल पेजेस होते हैं उनको
PR से मेजर कर रहे होते हैं। अब ये जो DAPA चेक करने के लिए भी आप सेम जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले स्पैम स्कोर को चेक किया था, हम उसी तरीके से दोबारा हम फ्री टूल्स के ऊपर जाके हम DAPA चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिस वेबसाइट से हमने प्रेस रिलीज़ का बैकलिंक लेना है, उसी वेबसाइट की जब हमने स्पैम स्कोर के लिए एक फ्री टूल में जब हमने उसको डाला तो हमारे पास जो इसकी DAPA आ रही है, डोमेन अथॉरिटी इसकी 92 है। इसका मतलब ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की अच्छी वेबसाइट है। 92 से मुराद ये होता है कि ये वेबसाइट जो है वो बहुत ही पुरानी हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी एज भी देख सकते हैं कि 29 ईयर्स ओल्ड ये वेबसाइट है। अच्छा, आगे जो फैक्टर्स आएंगे उसमें एज वाला फैक्टर आएगा, तो इस टूल के साथ आप किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी भी देख सकते हैं, पेज अथॉरिटी भी देख सकते हैं, उसकी एज भी देख सकते हैं, स्पैम स्कोर भी देख सकते हैं। तो एज इस तरीके से SEO में मैटर करती है कि जो वेबसाइट जितनी पुरानी होती है वो उतनी ज़्यादा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है SEO की वजह से। तो आप जितनी पुरानी वेबसाइट से बैकलिंक लेते हैं वो भी एक जो है वो रैंकिंग फैक्टर है, अनटिल अनलेस के वो पेनलाइज ना हुई हो और उसके ऊपर ट्रैफिक हो। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी अलर्ट तो नहीं आ रहा। सम टाइम अगर किसी वेबसाइट को किसी हैकर ने हैक करके उसके अंदर डिफरेंट जो हैकिंग कोड्स जब वो ऐड करता है, तो गूगल जो है वो इस तरह की किसी वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो गूगल आपको पहले से अलर्ट करता है कि ये वेबसाइट जो है वो अनसेफ़ है। तो इस तरह की कोई अगर आपको अनसेफ वेबसाइट नज़र आ रही है तो उससे बैकलिंक लेने से मुराद यही होता है कि वो उसका जो उस वेबसाइट के अंदर जो सिक्योरिटी अलर्ट या सिक्योरिटी थ्रेड है उसको आप अपनी वेबसाइट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो डोमेन और ट्रैफिक कंट्री, ये चीज़ मैटर करती है लोकल रैंकिंग में। मिसाल के तौर पे अगर हम SEO की सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर दे रहे हैं, जो हम एक केस स्टडी लेके जा रहे हैं, तो हम अगर .com.pk या .pk वाले डोमेन्स से अगर बैकलिंक लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज़ कम्पेयर टू .com वाले बैकलिंक्स। या इवन अगर वेबसाइट .com के ऊपर है और उस पे जो ट्रैफिक आ रही है वो सारी की सारी पाकिस्तान से आ रही है, और हम फिर उससे अगर बैकलिंक लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल और रैंकिंग का बायस बनेगी एज़ कम्पेयर टू कि हम एक ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक लें जिसकी ट्रैफिक सारी इंडिया या USA से है और हम उसको रैंकिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर करा रहे हैं। तो अगर आपने UK में कोई वेबसाइट रैंक करानी है और उसके लिए अगर बैकलिंक्स लेने हैं तो आप जो है प्रेफरेंस दें .co.uk वाली वेबसाइट्स को। इसी तरीके से अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में रैंकिंग करानी है तो .ai वाली वेबसाइट से को प्रेफर करें, या फिर जो ट्रैफिक है वो उसी कंट्री की होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप अपनी वेबसाइट को UAE में रैंक कराना चाहते हैं तो आप .ai वाले जो डोमेन है उनसे बैकलिंक लें। अगर तो डोमेन .com पे भी हैं, जिस कंट्री के अंदर आपने अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है, आप देखें कि वो जो ट्रैफिक है वो उसी कंट्री से आ रही हो जिस कंट्री में आप उसको रैंक कराना चाह रहे हैं। तो ये ट्रैफिक किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा SEMrush टूल या Ahrefs टूल के ऊपर। जब आप उसमें वेबसाइट को ऐड करते हैं तो वो बता देता है कि इस वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक है और वो कौन सी कंट्री से आ रही है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो हमने एक वेबसाइट प्रेस रिलीज़ के लिए निकाली थी, उस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक कंट्री में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक, वैसे तो इस पे वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक आ रही है लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस पे USA की है, उसके बाद इंडिया एंड देन कनाडा की है। तो अगर आपने किसी वेबसाइट को USA के अंदर रैंक कराना है तो फिर आपको ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक लेना चाहिए। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने ये देखा वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है बैकलिंक लेने से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे कि प्रेस रिलीज़ से आप कैसे बैकलिंक ले सकते हैं।